My life. शो की शुरुआत में मास्टर की वाइफ को किसी और के साथ दिखाते हैं। हमारे शो की फीमेल लीड युन इस बारे में मास्टर को बताकर उन्हें वहां बुला लेती है। मास्टर गुस्सा करते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए नहीं लाया था और अपनी वाइफ के पास जाते हैं। गनशॉट की आवाज आती है। मॉर्निंग में न्यूज आती है कि मास्टर की डेथ हो गई। युन सोचती है कि ये सब कैसे हो गया। अब एंट्री होती है हमारे शो की मेन लीड फैंग की, जो एक जनरल है। अंदर आने पर फैंग को पता चलता है कि उसके डैड की डेथ पैसों की वजह से हुई है। उनकी न्यू गर्लफ्रेंड यंग और प्रिटी है जो सिर्फ पैसों के लिए मास्टर के साथ थी। फैंग गुस्से में युन के पास आता है और कहता है कि तुम्हें भी डैड के साथ ही होना चाहिए। युन कहती है कि मैंने उन्हें नहीं मारा। फैंग उसकी आवाज़ सुनकर उसे छोड़ देता है कि क्या ये वही है। युन के जाने पर फैंग उसे रोकता है और युन के हिट करने पर उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों को पास्ट में साथ में दिखाते हैं। पहले युन फैंग की गर्लफ्रेंड थी। फैंग शॉक होकर उसे देखता है कि तुम मेरे डैड के साथ क्यों थी। युन बिना बताए जाती है बट फैंग उसे पकड़ लेता है और एक रूम में लाकर पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड होकर मेरे डैड से शादी कैसे कर सकती हो। युन उसे पुश करके कहती है कि पास्ट को भूल जाओ और वहाँ से जाती है। फैंग उसे रोककर वापस अंदर आने के लिए कहता है। युन आ जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे डैड के पैसों से प्यार है, तुमसे नहीं। तुम तो बहुत पुअर हो, मैं तुमसे शादी क्यों करती। फैंग उसे देखता है। युन खुद पर गन पॉइंट करती है बट फैंग हटा लेता है और युन के पास जाता है कि मैं हर बैटल में मरते मरते बचा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइफ में सुकून से जीते हुए नहीं देख सकता। युन कहती है कि तुम्हें बुरा लगेगा बट मैं लाइफ में बहुत खुश हूँ। फैंग उसे पुश करके कहता है कि अब नहीं रहोगी, मैं तुम्हारी लाइफ हेल बना दूंगा और युन को किस कर लेता है। युन फैंग को पुश कर देती है कि तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, अच्छा होगा कि तुम पास्ट को भूल जाओ, और चली जाती है। फैंग सैड हो जाता है। अब दिखाते हैं 10 डेज बाद का सीन। युन को कहीं जाते हुए दिखाते हैं। किसी से टकराने पर उसका पर्स गिर जाता है। युन अपनी पॉकेट वॉच देखकर उसे कार के आगे से भी हटा लेती है। वॉच में उसकी और फैंग की फोटो होती है। युन कहती है कि मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, मुझे कुछ जरूरी काम पूरा करना है। फाई ने एक आदमी को युन पर नजर रखने के लिए बोला है। युन पिन के पास आती है। पिन उसे मास्टर की वाइफ फाई की फोटो देकर कहती है कि मास्टर तो यूजलेस निकला, पहले ही मर गया, बट ये फोटो फाई को बर्बाद करने में हेल्प कर सकती है। फैंग उसी आदमी को पकड़ लेता है जिसे फाई ने युन के पीछे लगाया था। फैंग उसे वार्न करके भेज देता है। फैंग के हाथ में चोट लग जाती है। युन उसे देखकर फैंग का हाथ क्लीन करती है। फैंग हाथ हटा लेता है कि तुम्हें ऐसे ही किसी लड़के का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए और पूछता है कि फाई तुम्हें फॉलो क्यों कर रही थी। युन कहती है कि ये बात फाई से पूछो, मुझसे नहीं। फैंग कहता है कि तुम बहुत तेज हो, क्या पता मेरी फैमिली के अगेंस्ट कुछ प्लान कर रही होंगी। और उनका पर्स लेकर चेक करता है। उसमें अपने डैड की फोटो देखकर वे उन्हें लवली कपल बताता है। युन के जाने पर सोल्जर्स उसे रोक देते हैं। फैंग कहता है कि मैं यहाँ का न्यू मिलिट्री गवर्नर हूँ, क्या तुम्हें मुझे छोड़कर पछतावा नहीं हो रहा। और युन को देखता है। फैंग युन को पैसे देकर कहता है कि दोबारा मेरे सामने मत आना। युन पैसे फेंक कर चली जाती है कि ये काफ़ी नहीं है। फैंग युन के बारे में सोचकर गुस्सा करता है कि मैं तुम्हें इतना इजीली नहीं छोड़ूंगा। युन के घर आने पर फाई युन को क्लियर बताती है। युन के फाई को हिट करने पर दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाती है। फैंग की ग्रैंडमा के आने पर फाई उन्हें बताती है कि इसी ने मास्टर को मारा है और ये कल फैंग के रूम में थी। ग्रैंडमा गुस्सा करके युन को हिट कराती हैं कि पहले मेरे बेटे को मार दिया, अब फैंग के पीछे पड़ी हो, और युन को हिट करके बाहर निकालने के लिए कहती हैं। वे लोग युन को बाहर छोड़कर चले जाते हैं। तभी फैंग आ जाता है और युन को देखकर उसे उठाकर ले जाता है। फैंग युन की बॉडी पर मार्क्स देखता रहता है। तभी उनको होश आ जाता है और वह फैंग पर पानी डाल देती है। फैंग कहता है कि मैंने तुम्हें बचाया और तुम ऐसे रिपे कर रही हो। युन फैंग को देखकर उसे ऐसे करने से मना करती है। फैंग उसे साइड करके जाने के लिए कहता है कि मुझे चेंज करना है, अपना सामान लो और जाओ मेरे घर से। युन फैंग से कहती है कि मुझे चोट लगी है, क्या मैं कुछ दिन यहाँ रुक सकती हूँ, मेरे पास घर नहीं है।
फैंग कहता है कि मैं किसी को फ्री में नहीं रखता। यून फैंग की मेड बनकर उसकी केयर करने के लिए कहती है। फैंग उसे 1 मंथ देता है। ग्रैंडमा फैंग को यून को वहाँ रखने के लिए मारती हैं। नैन उसे मेडिसिन लगाता है। फाई यून से अपना शू क्लीन कराती है। फैंग देखकर शूट कर देता है और यून को उठने के लिए कहता है। यून के उठने पर उसे चक्कर आ जाते हैं। फैंग यून को पकड़ लेता है और यून से कहता है कि तुम मेरी मेड हो, सिर्फ मेरा काम करोगी और किसी का नहीं, और फाई पर पानी डलवा देता है। थोड़ी देर बाद फैंग नैन से यून के पिछले 5 ईयर की डिटेल्स पता करने के लिए कहता है। यून फाई के रूम में वही फोटो डाल देती है। फाई देख लेती है। यून पिन को कॉल करके बता देती है कि फाई निकल गई, मैं भी जल्द ही आ जाऊंगी। फैंग आकर यून को मेडिसिन देता है कि जल्दी ठीक होकर यहाँ से चली जाओ। यून के जाने पर फैंग उसे रोककर अभी मेडिसिन लेने के लिए कहता है। यून ले लेती है। फैंग के उसे बैरिज देने पर वह लेकर जाती है। फैंग उसे रोककर कहता है कि तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्यों है, अगर चली गई तो मैं दोबारा तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। यून ओके बोलकर जाती है। फैंग कहता है कि आज मेरी इनॉग्रेशन सेरेमनी है, क्या मुझे गवर्नर बनते हुए नहीं देखोगी, और उनके जाने पर गुस्सा करता है। फाई अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आती है और जिहान को फोटो दिखाकर कहती है कि मैं पिछले 5 सालों से ऐसे ही डरकर जी रही हूँ। जिहान कहता है कि मैं गवर्नर बनकर तुमसे शादी कर लूँगा। पिन उन्हें देखती है बट कोई आकर उसे पकड़ लेता है। यून पिन को ढूंढती रहती है। फैंग भी वहाँ आ जाता है। एक लड़का चैंग यून के पास आकर कहता है कि मैं फाई का नेफ्यू हूँ। फैंग उन्हें देखता है। यून के जाने पर चैंग उसे जाने नहीं देता। चैंग के उनके साथ मिसबिहेव करने पर फैंग उन्हें देखता है। फैंग के उनके पास आने से पहले ही जिहान वहाँ आकर चैंग को बाहर निकलवा देता है। जिहान के यून का फेस क्लीन करने पर फैंग को अच्छा नहीं लगता। फैंग कहता है कि ये गर्ल मेरी है। यून जिहान की वॉच से पहचान लेती है कि ये फाई का बॉयफ्रेंड है। फैंग यून के पास आकर कहता है कि तुम ऐसे ही किसी बॉय को खुद को टच करने कैसे दे सकती हो, और गुस्से में ड्रेस फेंक कर यून को पहनने के लिए कहता है। वहाँ आने पर जिहान फैंग से कहता है कि यून बहुत प्रिटी है। फैंग के गुस्सा करने पर फाई आकर कहती है कि यून अच्छी लड़की नहीं है, उसे इतना पैम्पर मत करो। यून के बारे में बुरा बोलने पर फैंग को गुस्सा आ जाता है। फाई को पॉइंट करने पर दोनों के बीच फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। जिहान के मना करने पर फैंग चला जाता है। यून रेडी होकर आ जाती है और पिन को ढूंढती है। पहले फाई ने यून की फैमिली की झूठी कंप्लेन करके उन्हें मरवा दिया था। इन्होंने बिजनेस में चीटिंग की। यून वही सब याद करके रोती रहती है। चैंग आकर उसे बेहोश करके अपने साथ ले आता है कि मुझे ऐसा करने के लिए बोला गया है। फैंग यून को ढूंढता रहता है। नैन फैंग को सेरेमनी में जाने के लिए कहता है कि उनको मैं ढूंढ लूँगा, बट फैंग नहीं मानता। फैंग के आने की आवाज़ सुनकर चैंग वहाँ से भाग जाता है। फैंग यून के पास आ जाता है कि क्या तुम ठीक हो। यून फैंग को देखकर किस कर लेती है। फैंग देख लेता है कि किसी ने यून को ड्रग्स दी हैं। यून फैंग को दूर रहने के लिए कहती है, बट फैंग नहीं जाता, वहीं बैठकर यून को देखता रहता है। यून की तबीयत खराब होने लगती है। फैंग यून को हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है। यून फैंग को देखती है और कहती है कि मुझे हॉस्पिटल नहीं तुम चाहिए। मॉर्निंग में फैंग यून को सनलाइट से कवर करके देखता रहता है। होश में आने पर यून वहाँ से जाते हुए गिरने वाली होती है, बट फैंग पकड़ लेता है। यून कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं। फैंग कहता है कि मुझे सब याद है, तुम्हारे डैड के बारे में भी। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी रियल आइडेंटिटी किसी को ना बताऊं तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। यून कहती है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, और बाहर आकर अपना ईयरिंग वही डाल देती है। फैंग सारे वर्कर से पूछता है कि उनको किडनैप किसने किया। पिन को फाई के पास दिखाते हैं। फाई के प्रूफ मांगने पर पिन उसे हिट करती है, पर जिहान पिन का हाथ पकड़ लेता है। जिहान का वर्कर आकर उसे फैंग के बारे में बताता है। जिहान के आने पर फैंग उससे भी उनके बारे में पूछता है। जिहान अपने वर्कर से किडनैपर को ढूंढने के लिए कहता है। यून भी ईयरिंग ढूंढने के बहाने अंदर जाने के लिए कहती है, बट गार्ड उसे जाने नहीं देता। फैंग सुनकर बाहर आता है कि तुम अभी तक यहीं हो। जिहान कहता है कि ईयरिंग के लिए टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो। फैंग कहता है कि वो ईयरिंग मैंने यून को दिए थे, इसके लिए वो स्पेशल हैं। यून हाँ बोलकर अंदर जाती है। तभी किसी के गिरने की आवाज़ आती है, जो होती है पिन। यून पिन को देखकर बेहोश हो जाती है। फैंग उसे पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद यून को होश आ जाता है। फैंग कहता है कि तुम ईयरिंग के बहाने उसे ही ढूंढने जा रही थी ना। यून बिना बताए जाती है। फैंग उसे कफ लगाकर वहीं रोक देता है और पूछता है कि पिन कौन है। यून कहती है कि मुझे नहीं पता। फैंग कहता है कि ठीक है, यहीं बैठकर याद करो। फैंग के जाने पर यून उसकी गन निकाल लेती है। फैंग उसे अच्छे से बिहेव करने के लिए कहता है। ग्रैंडमा के आने पर फैंग उन्हें बताता है कि इसने गलती की है, मैं सिर्फ पनिशमेंट दे रहा हूँ। यून कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। ग्रैंडमा की उनको छोड़ने के लिए बोलने पर फैंग कहता है कि मैं खुद हैंडल कर लूँगा, और उनके हेयर से पिन निकाल कर कहता है कि मेरे साथ ट्रिक्स प्ले करने की मत सोचना, और चला जाता है।
फाई चैंग को डांटती है। चैंग कहता है कि वो खुद कूद गई। जिहान चैंग पर गुस्सा करता है कि तुम्हें युन को किडनैप करने की क्या जरूरत थी। फाई जिहान को रिलैक्स रहने के लिए कहती है कि इसे छोड़ दो। जिहान छोड़ देता है। फैंग युन के लिए खाना लेकर आता है बट युन नहीं खाती और फैंग से हाथ खोलने के लिए कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। फैंग कहता है कि जब तक नहीं बताओगी तब तक तुम कहीं नहीं जा सकती। युन कहती है कि मैं खाना बनाते हुए तुम्हें बता दूंगी मुझे भूख लगी है। फैंग कहता है कि मैं बना दूंगा। फैंग को कुकिंग करते हुए दिखाते हैं। युन कहती है कि मैंने तुम्हें खाना बनाते हुए बहुत टाइम बाद देखा है। फैंग कहता है कि मैंने 1785 डेज पहले तुम्हारे लिए खाना बनाया था और डिनर के बाद तुम मुझे छोड़कर चली गई और कभी वापस नहीं आई। डिनर करते हुए युन फैंग को फाई के बारे में बताती है। फैंग के ड्रिंक पीने पर उसकी तबीयत खराब होने लगती है। युन ने फैंग के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। फैंग बेहोश हो जाता है। युन फाई को मारने आती है बट फैंग आकर उसे रोक देता है कि क्या तुम पागल हो। युन कहती है कि मैं इसे मारकर खुद भी मर जाऊंगी। फैंग कहता है कि अगर तुम मर गई तो अपनी फैमिली को इनोसेंट कैसे प्रूव करोगी। युन रोने लगती है। जिहान चैंग को हिट करता रहता है। चैंग दोनों से सॉरी बोल देता है। फाई आकर चैंग को बचा लेती है और युन को हिट करने जाती है बट फैंग उस पर गन पॉइंट कर देता है। जिहान दोनों को रोकता है। युन फैंग से चैंग को छोड़ने के लिए कहती है और अंदर आकर गुस्सा करती है। फैंग कहता है कि ये तुम्हारा प्लान है उसके क्लोज जाकर उसे सेड्यूस करने का, क्या तुम कुछ और नहीं कर सकती। युन फैंग को प्लान बताती है। फैंग कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा बट मुझे क्या मिलेगा और उनको अपने साथ लाता है। युन कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। फैंग उसे ड्रेस देकर ट्राई करने के लिए कहता है और खुद साइड में जाकर खड़ा हो जाता है। युन चेंज करके फैंग से जिप लगाने के लिए कहती है। फैंग कर देता है और युन से कहता है कि कल लंच पर यही ड्रेस पहन कर आना और चला जाता है। चैंग ने कसिनो से पैसे लिए हुए हैं। ओनर उसे डराकर पैसा वापस करने के लिए कहता है। नैन भी वहीं होता है। ये काम फैंग नहीं कराया है। फैंग युन को लंच पर लेकर आता है कि पहले तो तुम डेट पर बहुत बातें करती थी बट अब चुप रहती हो। युन कहती है कि मैं चेंज हो गई, मुझे पास के बारे में बात नहीं करनी और जाती है। फैंग युन के पास जाकर कहता है कि तुम ऐसी नहीं हो। नैन आकर कहता है कि काम हो गया। युन चली जाती है और उसके पीछे फैंग भी। युन फैंग के पास आकर पूछती है कि तुम्हें चोट कैसे लगी और बैंडेज में उसकी हेल्प करती है। फैंग उसे देखता है। चैंग भी उनको देखता है। युन कहती है कि मैं सिर्फ मेड हूँ, तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, तुम्हें जाकर फाई को बताना चाहिए। चैंग युन को थैंक यू बोलता है। फैंग युन को अपने साथ ले आता है कि उसे तो इतने प्यार से देख रही थी और मुझे। फैंग ग्लास तोड़कर कहता है कि मुझे भी चोट लगी है, मुझे भी ऐसे ही ट्रीट करो। युन उसका हाथ कवर करते हुए कहती है कि वे लोग मेरे दुश्मन हैं, मैं सिर्फ एक्टिंग कर रही थी, मैं तुम्हें फूल नहीं बना सकती, तुम उनसे अलग हो। फैंग चला जाता है। चैंग अपनी आंट फाई के पास आकर 1 लाख मांगता है बट वह देने से मना करती है। युन उनकी बातें सुनती है। फैंग भी आ जाता है। युन उसे देखकर दूसरी साइड जाती है बट फैंग वहाँ भी आ जाता है। फाई के पैसे देने से मना करने पर चैंग कहता है कि मैंने तुम्हारे कहने पर युन को किडनैप किया, अब तुम मेरी हेल्प नहीं कर रही हो तो पता नहीं मैं क्या करूँगा। फैंग सुनता रहता है। चैंग उसे 3 दिन में पैसे अरेंज करने के लिए कहता है। नैन के आने पर फाई चैंग को भेज देती है और खुद अंदर आकर चेक करती है। फैंग जाते हुए फाई को देखकर युन को किस कर लेता है। फाई के आने पर नैन उसे रोक देता है। दोनों चले जाते हैं। फैंग के रूम में होती है। उसके जाने पर फैंग कहता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हारी हेल्प की, तुमने मुझे थैंक यू भी नहीं बोला। युन कहती है कि तुम मुझे किस कर सकते हो, इवन हो जाएगा। फैंग शॉक होकर उसे देखता है। युन उसे देखकर स्माइल करती है कि क्या हुआ, तुम्हें किस नहीं चाहिए, और फैंग के क्लोज जाकर कहती है कि मुझे वीक मत समझना। फैंग उसे अपने रूम में जाने के लिए कहता है। फाई उनको जाते हुए देखती है और लॉकर से पैसे लेकर जाती है बट ग्रैंडमा उसे देखकर उसकी चेकिंग कराती हैं। उन्हें पैसे मिल जाते हैं। ग्रैंडमा उसे हिट कराती हैं। युन देखकर खुश होती है कि ये तो बस शुरुआत है। युन को इस बारे में चैंग से पता चला था और उसने लेटर के थ्रू ग्रैंडमा को बता दिया था। फैंग को युन के साथ दिखाते हैं कि तुम बहुत खुश लग रही हो। युन कहती है कि अभी चैंग की हेल्प के लिए कोई नहीं है, अगर तुम करोगे तो वो तुम्हारा साथ देगा। फैंग कहता है कि मुझे इसके बदले क्या मिलेगा और युन को किस कर लेता है। नेक्स्ट डे कोई आकर चैंग को शूट कर देता है और फैंग उस आदमी को युन को शूट करने पर फैंग बीच में आ जाता है। उसे हॉस्पिटल में दिखाते हैं। नैन बताता है कि चैंग को अभी होश नहीं आया। फैंग नैन को चैंग का ध्यान रखने के लिए कहता है। युन आकर फैंग को मेडिसिन देकर कहती है कि तुम्हें मेरे आगे नहीं आना चाहिए था। फैंग कहता है कि मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता, मैं मरकर भी तुम्हें परेशान करूंगा। युन के हाथ हटाने पर फैंग को पेन होता है। युन के केयर करने पर फैंग कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र है।
फैंग उनको किस करने वाला होता है, बट जिहान वहाँ आ जाता है और फैंग की तबीयत पूछकर उनको फ्लावर्स देता है। फैंग कहता है कि चोट मुझे लगी है, इसे फ्लावर क्यों दे रहे हो। जिहान कहता है कि तुम तो लड़के हो, फ्लावर्स का क्या करोगे। दोनों के बीच आगे होने पर यून फ्लावर्स ले लेती है। जिहान बाय बोलकर चला जाता है। जिहान ने उनके बारे में पता कराया है। यून के पेरेंट्स के मरने के टाइम पर वो जापान में पढ़ रही थी। फैंग भी उसी स्कूल में पढ़ता था। यून को फ्लावर्स के साथ खुश देखकर फैंग उन्हें फेंक देता है कि अब क्या इन्हें संभाल कर रखोगी, ये इतने भी अच्छे नहीं हैं। यून फैंग के क्लोज आकर कहती है कि क्या तुम जेलस हो, और हंसकर चली जाती है। मॉर्निंग में यून वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स देखकर खुश हो जाती है। जिहान ग्रैंडमा से मिलने आता है और यून से उसके डैड के बारे में बात करता है। फैंग आकर कहता है कि उनको उस बारे में नहीं पता। जिहान यून को कल डिनर पर चलने के लिए कहता है। फैंग के मना करने पर भी यून हाँ बोल देती है। फैंग गुस्सा करता है कि वो तुम्हें फंसा रहा है। यून कहती है कि मैं फिर भी जाऊंगी। फैंग कहता है कि मैं भी देखता हूँ कैसे जाऊंगी, और यून के जिद करने पर कहता है कि जो मर्जी वो करो। यून रेडी होती रहती है। फैंग उसे देखकर कहता है कि ये ड्रेस अच्छी नहीं है, जो मैंने दी थी वो पहनो। यून कहती है कि ड्रेस उसने दी है, मैं यही पहनूंगी, और चली जाती है। यून को जिहान के साथ दिखाते हैं। जिहान यून को अपने साथ रहने के लिए कहता है। यून कहती है कि फाई का क्या। जिहान कहता है कि अगर तुम अपने फ्रेंड पिन की तरह नहीं मरना चाहती तो मेरे बारे में जानना बंद कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। यून कहती है कि ये तुम्हारा नहीं, गवर्नर फैंग का एरिया है। तभी फैंग आकर यून को साथ चलने के लिए कहता है, बट जिहान यून को रोककर फैंग से कहता है कि मेरी डेट खराब मत करो। नैन बाकी सोल्जर को बुला लेता है। फैंग कहता है कि ये मेरी गर्ल है, मुझे इसे किसी और के साथ देखना पसंद नहीं, और यून को अपने साथ ले जाता है। घर आने पर फैंग यून को अपने साथ कफ लगाकर कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो की पॉन्ड में डलवा दूंगा। यून के ओके बोलने पर फैंग उसे खोल देता है। फैंग को सोफे पर सोते हुए दिखाते हैं और यून को बेड पर। फैंग यून को सेफ रखने के लिए उसे हमेशा अपने साथ रखता है और यून से कहता है कि मैंने तुम्हें जिहान से बचाया, मुझे उसका प्राइस नहीं मिला। नैन आकर फैंग को अपने साथ चलने के लिए कहता है। फैंग यून को की देकर डोर लॉक करके वहीं रहने के लिए कहता है और नैन के साथ चला जाता है। थोड़ी देर बाद ग्रैंडमा के बुलाने पर यून बाहर आ जाती है और जिहान को देखकर वहाँ से जाती है, बट जिहान यून को पकड़ लेता है। ग्रैंडमा यून को जिहान के साथ जाने के लिए कहती हैं, यही फैंग के लिए अच्छा होगा। जिहान उसे अपने साथ ले जाता है, बट बाहर फैंग खड़ा होता है। यून दौड़कर फैंग के पास आ जाती है। फैंग कहता है कि ये मेरी फियांसे है, इसे टच करने की गलती मत करना, नहीं तो मार डालूंगा। जिहान चला जाता है। नेक्स्ट डे मैंग ग्रैंडमा से मिलने आती है। यून को देखकर वह उसके बारे में पूछती है और यून को बताती है कि मैं कमांडर की बेटी और फैंग के फियांसे हूँ। नैन चैंग के पास होता है। कोई डॉक्टर की ड्रेस में आकर चैंग को मार देता है। नैन को पता नहीं चलता। नैन आकर चेक करता है, बट चैंग मर चुका होता है। फैंग आकर उसे देखता है और यून को अपने साथ लाकर कहता है कि मैं से शादी नहीं करूंगा, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, और उसे गन देकर शूट करना सिखाता है। यून गन फैंग पर ही पॉइंट कर देती है कि तुमने झूठ क्यों बोला। फैंग नैन को पीछे कर देता है। फैंग के एक्सप्लेन करने के लिए बोलने पर भी यून नहीं सुनती कि तुमने मुझे धोखा दिया। यून के शूट करने पर भी फैंग यून को हर्ट करने से मना करता है। किसी गनमैन को भी वहाँ दिखाते हैं। फैंग को गोली लग जाती है। यून को अरेस्ट कर लिया गया है। वह नैन से पूछती है कि क्या वो मर गया। नैन कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। यून की गन फैंग पर पॉइंट नहीं थी। नैन गुस्सा करता है कि तुम्हें बचाने के लिए उसने खुद को खतरे में डाला, और यून को चैंग के साथ हुई बात भी बता देता है कि रियल बॉस कोई और है। जिहान और फाई तो सिर्फ डॉल्स हैं। फैंग को होश नहीं आया है। यून के जाने पर नैन उसे रोक देता है, बट वह रिक्वेस्ट करती रहती है। फाई ने ही चैंग को मरवाया है। जिहान फाई को उससे मिलने से मना करता है कि मुझे गवर्नर बनने के लिए मैं को शादी करनी होगी। फाई के रोने पर वह उसे मारने लगता है, बट नहीं मारता और गुस्से में फाई को जाने के लिए कहता है। फाई बाहर आ जाती है। कोई उसे किडनैप कर लेता है। यून को फैंग की केयर करते हुए दिखाते हैं। यून सॉरी बोलकर कहती है कि मैंने तुम्हें गलत समझा, और फैंग के पास बैठकर रोती रहती है कि प्लीज उठ जाओ। फैंग को मॉर्निंग तक भी होश नहीं आता। मैंग आकर यून को वहाँ देखकर उसे हिट करती है कि तुम फैंग के साथ क्या कर रही हो। यून बिना कुछ बोले चली जाती है। फैंग को 15 डेज से होश नहीं आया। कमांडर ग्रैंडमा के बर्थडे पर उनसे मिलने आते हैं और बताते हैं कि मैं जिहान को गवर्नर बना दूंगा, क्योंकि पता नहीं फैंग कब होश में आएगा। तभी फैंग आ जाता है और शूटर को बुलाकर कहता है कि किसी ने मुझे शूट किया था। शूटर बता देता है कि जिहान ने मुझे ऐसा करने के लिए बोला था। जिहान कहता है कि अडॉप्टेड ही सही, बट मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँगा। कमांडर फैंग को रेस्ट करने के लिए बोलकर खुद केस हैंडल करने के लिए कहते हैं। मैंग फैंग से पूछती है कि ये कौन है।
फैंग कहता है कि कोई नहीं और मैंग के साथ चला जाता है। यून वही सोचकर सैड होती है। फैंग आकर कहता है कि तुम अब तक यहाँ क्या कर रही हो। यून कहती है कि मैं अपना बदला लिए बिना नहीं जाऊंगी। फैंग उसे अपनी गन देकर कहता है कि मुझे मारकर अपना बदला पूरा कर लो। यून पीछे हट जाती है। फैंग कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया बट बदले में तुम मुझे ही मारना चाहती हो। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता और चला जाता है। यून बाहर ही बैठी रहती है। फैंग उसे देखता है। नैन कहता है कि क्या आप मैंग से शादी करेंगे। फैंग कहता है कि जिन फैमिली के सीक्रेट्स जानने का बस यही एक रास्ता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि फैंग के होश में आने पर नैन बताता है कि मैंने यून को अरेस्ट कर लिया। फैंग नैन को ब्लड चेक करने के लिए बोलकर कहता है कि मुझे यून ने नहीं किसी और ने गोली मारी है और किसी को मत बताना कि मुझे होश आ गया। मुझे जानना है कि कौन मुझे मारना चाहता है। फाय ने भी फैंग को बता दिया कि जिहान कमांडर के साथ मिलकर काम करता है। कमांडर जिहान को शहर छोड़ने के लिए कहता है। यून फाय के बारे में पता करने आती है। फैंग और मैंग उसे वहां देख लेते हैं। मैंग कहती है कि तुमने मेरे साथ ठीक से बिहेव नहीं किया था, मुझसे अभी बैठकर सॉरी बोलो। नैन को हिट करके बैठा देता है। मैंग के हिट करने के लिए बोलने पर फैंग के इशारे पर नैन को हिट कर देता है। मैंग फैंग को ले जाती है। जिहान भी सब देखता रहता है। यून हॉस्पिटल में है। फैंग आकर कहता है कि वो ठीक है क्या। नैन हाँ बोलकर कहता है कि मेरी जगह कोई और हिट करता तो वो मर जाती। फैंग उसे देखने आता है और उसका ब्लड देखकर सैड होता है। यून पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए। फैंग कहता है कि देखने आया हूँ कि कहीं मर तो नहीं गई। यून कहती है कि फाय मिसिंग है, उसे ढूंढ लो। तुम्हारी हेल्प के बिना मैं बदला नहीं ले सकती, बट अगर हेल्प नहीं की तो मैं हमारे बारे में मैंग को बता दूंगी। फैंग कहता है कि फाय सेफ है और बदला लेने के लिए जिंदा रहना जरूरी है और जाता है। यून गिर जाती है बट फैंग चला जाता है। यून घर जाती है बट वहाँ जिहान होता है और उनको बताता है कि तुम्हारी फैमिली को कमांडर ने मारा था। तुम जियान की डॉटर हो ना, कमांडर ने ही तुम्हारी फैमिली को फंसाया था। यून पूछती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। जिहान बताता है कि मुझे मेरी फैमिली से नफरत है। फैंग के पैदा होने के बाद उन लोगों ने मुझे बैडली ट्रीट करना शुरू कर दिया था। फैंग ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। यून जाते हुए फैंग से टकरा जाती है। फैंग उसे रोककर ड्रिंक लाने के लिए कहता है। तभी मैंग आकर यून को ड्रेस पकड़ने के लिए कहती है। मैंग के नीचे आने पर वह गिर जाती है और यून को हिट करती है। फैंग मैंग को जाकर ड्रेस चेंज करने के लिए कहता है और उनसे कहता है कि मजा आया ना। यून कहती है कि उसके गिरने पर ही तुम्हारा दिल टूट गया क्या। फैंग कहता है कि वो मेरी फियांसे है, बुरा तो लगेगा ही। थोड़ी देर बाद नैन आकर फैंग को बताता है कि यून किडनैप हो गई है। किडनैपर ने बदले में तुम्हें वहाँ बुलाया है। फैंग गुस्से में जाता है और अकेले ही उस जगह पर आ जाता है। जिहान आकर फैंग को गन साइड में रखने के लिए कहता है कि नहीं तो इसे मार डालूंगा। फैंग गन फेंक देता है। दोनों बातें करते रहते हैं। यून उसे हिट कर देती है और फैंग जिहान को शूट कर देता है। यून फैंग के पास आकर उसे हक कर लेती है और फैंग को लेकर भाग जाती है कि मुझे पता था तुम्हारे पास एक्स्ट्रा गन जरूर होगी, बट तुम मुझे बचाने क्यों आए। फैंग कुछ नहीं बोलता। यून कहती है कि जिहान के बताने पर मुझे सब समझ आ गया कि तुम मैंग से शादी क्यों कर रहे हो। फैंग कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, बट मैं अपने पावर्स के लिए मैंग से शादी करूंगा। तुम्हें जो सोचना है सोच लो। यून फैंग को हक कर लेती है और कहती है कि अकेले ही फाइट मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फैंग बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे चोट लगी है। यून को फैंग के साथ दिखाते हैं। यून बताती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम जुए फैमिली से हो, मैं तुम्हें अपने बदले में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। फैंग कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूला कि हम दोबारा से साथ हो सकते हैं। यून हाँ बोल देती है। घर वापस आने पर फैंग कहता है कि मुझे एक्टिंग कंटिन्यू रखनी होगी। मैंग फैंग के साथ उसी के घर में रहने के लिए कहती है। फैंग मना करता है बट वह नहीं मानती। ग्रैंडमा यून को मैंग का ध्यान रखने के लिए कहती हैं। फैंग यून को देखता है। यून सैड होकर काम करती रहती है। फैंग आकर कहता है कि क्या तुम जेलस हो। यून के पुश करने पर फैंग उसे देखता है और किस कर लेता है। मैंग के आने पर फैंग यून को लेकर साइड में छिप जाता है और उसके जाने पर कहता है कि मैं जल्दी ही तुमसे मिलने आऊंगा। यून उसे हक कर लेती है। फैंग उसे कल मिलने के लिए बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट डे फैंग यून को फाय से मिलाने लाता है। फाय कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, गलती कमांडर की है, मेरी नहीं। मैंने तो सिर्फ कमांडर की बात मानी। यून कहती है कि मैं तुम्हारी रियलिटी सबको बता कर रहूंगी और चली जाती है। यून को साइड देखकर फैंग कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फैंग मैंग के पास आकर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके उसके डैड के बिजनेस के बारे में पता कर लेता है। यून कहती है कि चेयरमैन से मिलने मैं जाऊंगी, तुम नहीं, क्योंकि अगर तुम पकड़े गए तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। फैंग यून को जाने से मना करता है बट वह नहीं मानती कि मैं कर सकती हूँ।
फैंग मान जाता है। नेक्स्ट डे यून चेयरमैन से मिलने आ जाती है कि मुझे बिजनेस में तुम्हारी हेल्प चाहिए। यून उसकी बातें रिकॉर्ड करती रहती है। फैंग भी सुनता रहता है। यून उसे बातों में उलझाकर कमांडर के बारे में पता करती रहती है। चेयरमैन के मिसबिहेव करने पर यून उसे हिट कर देती है। फैंग यून की आवाज़ सुनकर यून के पास आकर चेयरमैन को हिट करता है और यून के रोने पर उसे हक कर लेता है। यून फैंग से ये सब खत्म करके वापस स्टडीज करने के लिए कहती है। मैंग के आने की आवाज़ सुनकर दोनों छिप जाते हैं। जीहान कमांडर से मिलने आता है। इसके बाद जीहान फैंग के पास आकर उसे और यून को अपने साथ चलने के लिए कहता है। उन लोगों के चेक करने पर यून उन्हें वहाँ नहीं मिलती। फैंग को जीहान के बारे में पहले ही पता चल गया था, इसलिए फैंग ने यून को एविडेंस लेकर अपने रिपोर्टर फ्रेंड के पास भेज दिया था कि मुझे कुछ काम है। फैंग को कमांडर के पास दिखाते हैं। फैंग कहता है कि तुम्हारे क्राइम के बाहर आने का टाइम आ गया है। कमांडर कहता है कि ऐसा नहीं होगा, मैं उस लड़की को ढूंढ लूंगा। जीहान फाई के पास आकर उसके हाथ खोलकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। फाई जीहान को हक करके उसकी गन निकाल लेती है और खुद को शूट कर लेती है कि मैं तुम्हारे बिना कहाँ जाऊंगी। जीहान रोने लगता है। यून ऑफिसर से बचती हुई फैंग के फ्रेंड के पास आ जाती है। उससे बातें करने पर यून को डाउट होता है। वह एविडेंस लेकर जाती है, तभी ऑफिसर्स आ जाते हैं। रिपोर्टर कहता है कि सॉरी बट मैं कमांडर के अगेंस्ट नहीं जा सकता। जीहान भी वहां आ जाता है और एविडेंस ले लेता है। बॉक्स खाली होता है। जीहान कहता है कि एविडेंस देकर फैंग को बचा लो। यून कहती है कि पहले मुझे फैंग को देखना है। जीहान उसे फैंग के पास ले आता है। फैंग की कंडीशन ठीक नहीं होती। फैंग यून से कहता है कि डोंट वरी, ये लोग मुझे नहीं मार सकते। यून कहती है कि मेरा फैमिली मैटर है, मैं खुद हैंडल कर लूंगी और फैंग को किस करके जाती है। फैंग उसे रोकता है बट वह नहीं सुनती। जीहान के प्रूफ मांगने पर यून कहती है कि मैं वो प्रूफ कमांडर को दूंगी, तुम्हें नहीं। यून प्रूफ के बदले फैंग की लाइफ मांगती है। कमांडर डील कर लेता है। यून से बैग गिरने पर जीहान अपनी नाइफ निकालता है और यून भी। अब दिखाते हैं 1 मंथ बाद का सीन। कमांडर की ड्रग ट्रैफिक की न्यूज़ पब्लिश हो जाती है। यून को फैंग के साथ दिखाते हैं। यून पूछती है कि तुम जेल से कैसे भागे। फैंग उसके पास आकर कहता है कि पहले मुझसे शादी करो फिर बताऊंगा। नैन ने आकर फैंग को बचा लिया था और फैंग ने आकर यून को। फैंग यून को हक कर लेता है। मैंग आकर गुस्से में यून को शूट कर देती है बट लकीली वो गोली उसकी पॉकेट वॉच पर लगती है। सबको उनके क्राइम की सजा मिल चुकी है और फैंग को उसके यून